जनरली तो इंसानों के बस्ती में आते नहीं, वो छोटे जानवर खाते हैं ना, जैसे खरगोश, मछलियां या फिर सांप। इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो इतना बड़ा बाज था ना, वो भी इतने बड़े शहर में, आपके बंगले के बाहर। बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बाज आते रहते हैं। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो। अरे अर्जुन, तू इस वक्त यहाँ? अच्छा आया है तो एक बात बता, हमारा साउथ मुंबई वाला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इतना धीरे क्यों चल रहा है? इस कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका कारण क्या होता है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कारण क्या नहीं, उसका कारण कौन होता है? वीरेन भाई है। कल बात करूंगा इनसे। सारी रिपोर्ट्स ही खराब है। सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं ऋतिक, काफी कुछ है जो खराब चल रहा है। तू इतनी सीरियस बातें कब से करने लगा? अरे जिस बंदे के पैसे खो जाएंगे ना, वो सीरियस बातें ही तो करेगा यार। व्हाट? पैसे खो गए? मैं सीधा ऑफिस गया था, शादी के खर्चे से कुछ पैसे अलग निकाल के रखे थे मैंने सेफ में, पर सेफ में थे ही नहीं। मुझे लगा शायद मैंने ही कहीं और रख दिए होंगे, लेकिन यार पूरा ऑफिस छान मारा, पैसे कहीं नहीं मिले। तो तुझे क्या लगता है, चोरी? पता नहीं यार, इस सीसीटीवी के फुटेज में तो सिर्फ फैमिली के लोग ही नजर आ रहे हैं यार। डोंट वरी, फिर से चेक करते हैं। भाई सुन, तेरा कल संगीत है ना, छोड़ इसको, पढ़ाओ। अरे शक्ल देखी तूने अपनी, इतनी देर रात तक काम करेगा ना तो तेरा हाल अपने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के जैसे हो जाएगा। बैठ बैठ बैठ, सो जा सो जा सो जा सो जा। तुम पापियों ने हमारे इष्ट देव की मंदिर का अपमान किया, काल की देवता को ललकारा, महादेव की नागमणि को चुराकर अपनी मौत को बुलाया। तुम पापियों ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरे माँ बाबा को अकाल मृत्यु देकर नाथों के नाथ भोलेनाथ के मंदिर में मुझे अनाथ छोड़ दिया, और मैं तुम लोगों को चैन से जीने दूंगी? नहीं, इच्छाधारी नागिन थी मेरी माँ। मरने से पहले उन्हें मारने वाले की तस्वीर उनकी आंखों में कैद हो गई थी, जो देख लिया था मैंने। तुम तीन तो मुझे मिल गए, और तुम कौन हो, कहाँ हो, ये मैं नहीं जानती, पर इसी घर में रहकर मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी। एक एक करके तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगी। अब देखोगे तुम एक इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। जब एक नागिन का इंतकाम सर चढ़कर बोलता है तो मौत भी अकाल मृत्यु बनकर जमीन पर उतर आता है। तैयार हो जाओ अपने पापों की सजा भुगतने के लिए। मुझे लगता है वो किस्मत ही है जो लोगों को मिलाती है। शायद जब इसीलिए इस ड्रेस को देखा तो तुम याद आ गई। कल संगीत है, कल यही पहनना, मुझे खुशी होगी, और अब तो मुझे खुश देखकर तुम भी खुश होगी। ये क्या था?
बिजी रहूंगा तो खुशहाल परिवार की खुशहाल तस्वीर मैं इन्हें इनके अंत तक जरूर लेकर जाऊंगी। जो करना है अब मैं करूंगी। तुम करोगी? क्या करोगी तुम? वो मैंने सोचा मैं घर को ऐसे सजाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। मैं दरवाजे से शुरू करूं? मेहमान तो वहीं से आएंगे ना। सुनो, पंडित जी ने दरवाजे पर बेलपत्र का तोरण लगाया था। उस तोरण को निकालना मत, वही रहने देना। जी। और सुनो, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर देखती हूँ। वो तोरण वैसा ही है ना जैसा लगाया था। भाभी जी, साहब ने नई डाइट का नाश्ता मंगवाया है। अब ये नई डाइट, वो भी नाप तोल के। क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी जी। आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो देर हो गई तो साहब नाराज होंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये इयररिंग चुराने का प्लान था? नहीं, ये इयररिंग नीचे गिरी हुई थी। मैं तो बस इसे उठाकर ऊपर रख रही थी बस। जाने दो ना दीदी, बेचारी गरीब है। इसने पहले इतनी महंगी ज्वेलरी कभी देखी नहीं होगी। यही तो फायदा होता है अमीर घराने की शादी अटेंड करने का। इसमें दिल को भी सुकून मिलता है और आंखों को भी। आज तो ये ज्वेलरी बेड पे दिखी है, कल मुझ पर दिखेंगी जब मैं दुल्हन बनकर बैठूंगी मंडप पे ऋतिक के साथ। वाह भाभी, कल तो पूरी दुनिया देखेगी वर्ल्ड की मोस्ट हैपनिंग वेडिंग। जब वो दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जैसे कि मैं और ऋतिक, तो पूरी कायनात उसे शिद्दत से मिलाने की कोशिश करती है। वो भी इस तरह से कि मुहूर्त से पहले हमारी शादी हो जाती है। अब देखो ना, ऋतिक के 25 साल पूरे होने के एक दिन पहले ही हमारी शादी हो रही है। आप तो बुरा मान गई शिवन्या जी। अभी तो सिर्फ आपका हाथ ही पकड़ा है। वैसे सोच रहा हूं कि सोने के कंगन इन खूबसूरत हाथों में पहनाए जाएं तो
बड़े अच्छे लगेंगे, है ना? देखिए, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मुझे कोई सोना वोना नहीं चाहिए। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए।